नमस्कार, मैं सरफराज अली। आप देख रहे हैं इंडियन एक्सप्रेस न्यूज। आज हम आपको रूबरू कराने वाले हैं एक ऐसे शख्स से जिन्होंने अपने 38 साल इस जंगल को सुरक्षा प्रदान की है और आज एक नई पारी के लिए तैयार है। उनका नाम है सनातन सोनकर जी। सोनकर जी, आपका चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं सनातन सोनकर, जैसा आपने बताया, मैं भारतीय वन सेवा का अधिकारी था। मैंने अभी जो है 1 नवंबर से बीआरएस लिया। 38 साल वनों की सेवा करते करते मैंने यहाँ के जो वनों से नज़दीक वनवासी हैं, जो इसके सरहद के किनारे रहते हैं, उनकी अपनी एक विकृत सी समस्याएं हैं, खास करके मानव वन्यजीव और उससे होने वाले नुकसान का सबसे पहला विक्टिम जो है वो जंगलों के किनारे रहने वाला व्यक्ति है, चाहे वो आदिवासी हो चाहे सामान्य आदमी हो। कहने को तो प्राकृतिक धरोहर का सबसे धनी व्यक्ति वो है। शुद्ध हवा, शुद्ध जल, शुद्ध पानी सब कुछ है, लेकिन केवल उससे ही जीवन नहीं चलता। तो वो अपना कुछ छोटा मोटा कारोबार पहले वनों से आधारित करता था, तो अपनी रोजी आजीविका का काम करता था, लेकिन कालांतर में पूरी तरह से बैन होने के कारण वो भी नहीं कर पा रहा है। इस क्षेत्र में खास करके जो ज्वालापुर क्षेत्र है हमारी विधानसभा, उस विधानसभा का अधिकतर भाग जो है वनों से के किनारे है, वनों से आच्छादित क्षेत्रों से आच्छादित है। इस क्षेत्र में जो मैंने देखा, जो जन सामान्य की समस्याएं, अभी आपने जैसा बताया कि मैं यहाँ पे डायरेक्टर रहा, मैं यहाँ पे डीएफओ के रूप में भी काम किया, हरिद्वार डीएफओ के रूप में भी काम किया। तो जो अपनी समस्याएं हैं, वो सबसे बड़ी समस्या है रोजी रोटी को लेकर के, रोजगार को लेकर के। तो मैं जो व्यू ले करके आ रहा हूँ कि जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था थी, पहले कोई बढ़ई का काम करता था, कोई नाई का काम करता था, कोई लोहारगिरी का काम करता था। तो वो जो संस्थाएं थी, जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था का एक बहुत बड़ा रीजन था। कोई कुम्हारिक का काम करता था, कोई जो है कृषि आधारित काम करता था। वो जो मशीनरी युग आने के बाद वो सब मैकेनाइज हो गया और ये बेचारे बेरोजगार हो गए। और कहीं न कहीं यही कारण है कि यहाँ से या तो वो रोजगार सिमट करके कहीं दूसरी जगह पलायन कर रहे हैं, और पलायन भी ऐसी जगह कर रहे हैं जहाँ पर उन्हें अपनी रोजी रोटी के लिए भी वो उतना पैसा नहीं मिल पा रहा है जिसकी वो हकदारी करना चाहिए। तो इन्हीं उद्देश्यों को लेकर के मैं आज विधानसभा ज्वालापुर के क्षेत्र से प्रतिनिधित्व करना चाहता हूँ। मेरा सबसे बड़ा उद्देश्य है कि जो मशीनें हैं, जिन पे जो वो काम करते थे, वो मशीनें फिर से उनको दे करके ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करना। अच्छा, आप अधिकारी रहे हैं, आपने इसी नवंबर में वीआरएस लिया है, तो आपको कब लगा कि मुझे राजनीति में जाना चाहिए या राजनीति में एक नई पारी की शुरुआत करनी चाहिए? ऐसा है, देखिए कि मैं राजनीति में आना क्यों चाहा। मैं सच में बताऊं, एक टर्निंग पॉइंट था। टर्निंग पॉइंट ये था कि जब मैं यहाँ पे डायरेक्टर था, तो 2 किसानों का खेत, गन्ने का खेत, पूरी तरह हाथियों ने तहस नहस कर दिया। यहाँ वो किसान बेचारे रात में, जब मैंने रात गश्त में किया और कई बार गश्त में देखा, छोटे छोटे किसान या तो मचान बना करके टार्च, छोटी सी टार्च जला करके अपनी फसलों की सुरक्षा करते थे, लेकिन फिर भी वो बेचारे उसमें सफल नहीं हो पा रहे थे। मैंने एक गांव टीरा का है यहाँ पर, राजा जी पार्क से लगा, उसमें देखा कि उनका पूरा गन्ने का खेत, और इसके साथ साथ जो पार्क के इलाके के पास का था, तो वहाँ मक्के उक्के के खेत में मक्की लगा, सारा हाथियों या जंगली जानवरों द्वारा नुकसान किया गया। जब मैं कंपनसेशन की बात किया तो पता लगा कि उनको जो है उसका 10% भी हम कंपनसेशन देने में सक्षम नहीं थे, जो हमारे नियम कानून कहते थे। फिर मैंने उसमें लेमन ग्रास से क्रॉप पैटर्न चेंज कराने की बात की। लोगों से मैंने बात किया तो लोगों ने काफ़ी मुझे सहयोग दिया। करीब 70 बीघा मैंने क्रॉप पैटर्न चेंज कराया और उसमें लेमन ग्रास लगाया, उसके आयल एक्सट्रैक्शन यूनिट भी लगाया, सिंचाई के लिए बोरिंग भी लगाया। और उससे जो मुझे रिस्पांस मिला, लोगों में जो चमक देखी, उन गरीब आदमियों में जो रात दिन बैठे रहते, उन्होंने कहा साहब अब हमें रात को मचान पे बैठने की ज़रूरत नहीं है। तो उसको देख करके मुझे लगा कि यार
कहीं न कहीं अगर हम ग्रामीण आर्थिकी को मजबूत करते हैं तो निश्चित रूप से पर्यावरण अपने आप सुरक्षित रहता है। उनको पर्यावरण के प्रति जागरूक करना, तो ये 2-3 चीज़ें ऐसी थी कि मुझे लगा कि नहीं यार, सरकारी तंत्र में आप वो सब काम नहीं कर सकते हो जो आपको पता है। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम जो है, इसके बाद वन्य जीव वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 का है, एक ही बात करता है प्रोटेक्शन प्रोटेक्शन प्रोटेक्शन, कभी मैनेजमेंट की बात नहीं करते। तो हमें कहीं ना कहीं चीज़ों को मैनेज करना पड़ेगा। इस क्षेत्र में BHL क्षेत्र में एक हाथी था, उसने 5 लोगों को मारा। ये हुआ कि शूट एट साइट करने के आर्डर हुए थे, लेकिन मैंने उसको पकड़ के ट्रेंड किया। हाथी भी आज जिंदा है, लोग भी जिंदा हैं। तो बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट, प्राकृतिक संसाधनों को मैनेज करने के साथ साथ स्थानीय लोगों को रोजगार की भी बात नहीं करेंगे तो ये उनके साथ बेईमानी होगी। अच्छा सर, आपने अभी राजनीति करने की सोच रहे हैं, तो किसी पार्टी से या इंडिविजुअल, तो किस तरह से आप मैदान में आना चाहते हैं? तो अभी इस बारे में कुछ देखिए, मैं बिल्कुल स्पष्ट करना चाहता हूँ कि राजनीति मैंने बिजनेस के लिए नहीं किया है। बिजनेस के लिए मेरा नौकरी ही बहुत बड़ी थी और नौकरी के बाद भी मैं कुछ कर सकता था, किसी सरकारी संस्था में कुछ पद ले सकता था। राजनीति केवल और केवल मैं जनसेवा के लिए आ रखा हूँ। मेरा कतई उद्योग जो है इसका व्यवसायीकरण नहीं है। जो आप जानते हो कि आज ये व्यवसायीकरण की तरफ राजनीति जा रही है, वो समाज के लिए बहुत ही खतरनाक है। अगर मैं विधायक होकर के पैसे खर्च करके राजनीति करूं तो शायद मैं अपने पैसे ही निकालूंगा, फिर उसके बाद तो मैं दूसरी बात सोचूंगा नहीं। तो मेरा जो सबसे प्रथम क्राइटेरिया है वो ये है कि अगर पार्टी मेरी योग्यता के अनुसार मेरे को फ्री ऑफ कॉस्ट टिकट और उसकी बात करेगी तो निश्चित रूप से मैं उस पार्टी के साथ आऊँगा, और वरना मैं जो है स्वतंत्र रूप से भी आ सकता हूँ। अच्छा, पिछले 5 साल से कुछ नेता ज्वालापुर सीट से लगातार अपने आप को प्रदर्शित कर रहे हैं, यानी कि टिकट के लिए मारामारी कर रहे हैं। अब 5 साल से तैयारी कर रहे हैं। आप अभी नवंबर में VRS आपने लिया है, तो आपकी किस तरह से उन लोगों से आपस में मुठभेड़ होगी, या जब किस तरह से आप लोग उनको फाइट करेंगे? वही बात बिल्कुल सही आप कह रहे हैं कि कई लोग तो सिटिंग भी थे, कई लोग तैयारी भी कर रहे होंगे। तैयारी करने वालों की तो संख्या इस सीट पे नगण्य है, क्योंकि जो हारे वाले विधायक जी थे उन्होंने तो पूरे क्षेत्र में आप कहीं भी पता कर लेना, उनका वो कभी इस क्षेत्र को मुड़ करके नहीं देखे। जहाँ तक मेरी तैयारी की बात है, मेरी तैयारी सिर्फ इतनी और इतनी है कि मैं वनों के साथ साथ लोक सेवा के साथ साथ जन सेवा का भी मैंने बहुत काम किया, और ख़ास करके इस क्षेत्र में। और वन्य जीव मेरा पैशन है, मेरे दिल में बसता है वन। और मैं तो ऊपर वाले से पुनर्जन्म अगर देता है तो एक कल्पना करता हूँ कि मुझे वन अधिकारी के रूप में कहीं ना कहीं प्रतिष्ठित करे। जहाँ तक इनसे कंपटीशन की बात है, तो जो लोगों ने तैयारी की है, जिस तरह से होल्डिंग पोस्टर्स मैं देख रहा हूँ ना, वो किसी के काम आने होने वाले नहीं। इसको लोग भी अच्छी तरह जानते। मैंने जो स्थानीय ग्राम सभाओं में बैठ करके जनसभाएं छोटी छोटी की हैं, लोगों की जो मंशा मेरी है मैं लोगों को बताता हूं, तो निश्चित रूप से वो मुझसे बहुत ही प्रभावित हैं। पार्टियां अगर सर्वे, मैंने सुना है सर्वे भी कराती हैं, अगर सर्वे कराती हैं और मेरा उसमें कुछ आता है और वो मेरी योग्यता के अनुसार वो देना चाहते हैं, तो हमें बहुत ही उनका वेलकम है। अदरवाइज मुझे भागने की बहुत ज़रूरत नहीं। तो ये थे हमारे साथ सत्यनारायण सोनकर जी, जो हरिद्वार में पूर्व डायरेक्टर रह चुके हैं और एक नई पारी के लिए तैयार हैं। अब देखते हैं कि नई पारी पे कितने चौके छक्के लगा पाएंगे। कैमरा पर्सन यतेंद्र के साथ में सरफराज अली, इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़, हरिद्वार।